जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 के लास्ट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आज हम ये क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं तो हमारा एक्सरसाइज 11.2 खत्म हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 centimeter into 28 centimeter and inner dimensions 16 centimeter into 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is the same. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक डायग्राम है, ये क्या है, एक पिक्चर फ्रेम है। अब इसमें क्या बोला हुआ है, जो इसका आउटर डायमेंशन है वो 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 24 सेंटीमीटर और ये 28 सेंटीमीटर हमने आउटर डायमेंशन यहाँ पे इस फिगर में दिखाया। फिर उसके बाद जो इनर डायमेंशन दिया हुआ है वो है 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो अब इनर डायमेंशन क्या है, जो इनर में ये जो रेक्टेंगल है इसका डायमेंशन 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। हमें इस फ्रेम के ईच सेक्शन मतलब हर एक सेक्शन का एरिया फाइंड करना है। और इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज द सेम, और क्या बोल रहा है कि जो विड्थ है हर एक सेक्शन का, विड्थ मतलब ये जो विड्थ है ये हर सेक्शन का सेम है। जितना इस सेक्शन का होगा उतना ही इस सेक्शन का होगा, उतना ही इस सेक्शन का होगा और उतना ही इस सेक्शन का होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला चीज हम यहाँ पे जो नोटिस कर रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि जो हमारा, अगर हम इसको नेमिंग दे दें जैसे कि ये ए बी सी डी, इसके चार अलग अलग सेक्शन हैं। अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो जो चारों सेक्शन है वो किस शेप के हैं हमें ये देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें चारों सेक्शन का अलग अलग एरिया जब फाइंड करना है तो हमें पता होना चाहिए कौन से शेप का है। अगर वो शेप हमें पता चल जाए, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्या है, अगर हमें वो पता चल जाए तो हम वहां से क्या करेंगे, उसी शेप का फॉर्मूला एरिया का लगा के हम लोग यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे अगर डायमेंशन ए की, जो सेक्शन ए है उसकी बात करें तो वो कुछ इस शेप का है। अब ये शेप क्या होता है, अगर सेक्शन सी देखें तो वो जस्ट इसका अपोजिट है। अब सेक्शन ये ए है, ये सेक्शन सी है, और बोला क्या है कि इनके जो विड्थ है ये दोनों सेम है। और क्या बोल रहा है, और साथ ही साथ इसका जो इनर डायमेंशन है वो 16 सेंटीमीटर और जो आउटर डायमेंशन है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हम इस पिक्चर को नोटिस करें तो ये जो शेप है वो है ट्रेपेजियम का। अब जब ये ट्रेपेजियम का शेप है तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लें। अगर हम इस पिक्चर का एरिया फाइंड कर लें तो ये भी वही एरिया होगा जो इसका होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो ये 16 सेंटीमीटर तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, और ये 24 सेंटीमीटर तो ये भी 24 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है तो यहाँ पे ये सेम होगा। और साथ ही साथ बोल दिया जो फिगर में कि विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज द सेम, तो यहाँ पे जो विड्थ होगा ईच सेक्शन का वो सेम होगा। तो इसलिए जितना एरिया इस सेक्शन का होगा उतना ही एरिया सेक्शन सी का भी होगा। तो हम इन दोनों, इस किसी एक का, अगर या तो सेक्शन ए का फाइंड कर ले एरिया या तो सेक्शन सी का एरिया फाइंड कर ले, किसी भी एक का एरिया फाइंड कर ले तो हमें ये दोनों ही एरिया पता चल जाएगा। अब इसी तरीके से सेक्शन बी और डी में होगा कि हम सेक्शन बी या सेक्शन डी में, क्योंकि दोनों का ही विड्थ सेम है और यहाँ पे जो इसके आउटर डायमेंशन और इनर डायमेंशन है वो भी दोनों में सेम है। ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे भी सेम यही है। तो जो सेक्शन बी का एरिया होगा वही सेक्शन डी का भी एरिया होगा। तो हम इसमें से भी किसी एक का एरिया फाइंड कर लें। अब हम सेक्शन ए और सेक्शन सी में तो देख लिया कि ट्रेपेजियम शेप है, लेकिन सेक्शन बी और सेक्शन डी में कौन सा शेप है? तो हम यहाँ पे भी नोटिस कर रहे हैं कि जो सेक्शन बी और सेक्शन डी है वो क्या है, तो वो है कुछ इस तरीके से। ये है सेक्शन डी और ये है सेक्शन डी। तो हम यहाँ से नोटिस कर पा रहे हैं कि ये भी एक ट्रेपेजियम का ही शेप है। तो हमें इस पूरे पिक्चर में बस ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला यूज करना है और उससे हमें पूरा ये जो चारों सेक्शन है इसके हमें एरिया पता चल जाएंगे। तो आइए इसे हम लोग फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन।
फिगर में दिया हुआ है कि विड्थ सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्शन ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्शन सी। ये दोनों जो एरिया होंगे वो आपस में बराबर होंगे, तो ये हमने लिख दिया। अब हम लोग यहां से किसी एक सेक्शन का एरिया फाइंड कर ले, तो यहाँ पे जो सेक्शन ए है वो क्या है, ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ सेक्शन ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये एरिया ऑफ सेक्शन, ये ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, हाइट बाई 2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो हाइट क्या है, तो ये हाइट क्या होगी, आइए हम लोग इसे भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टोटल हाइट यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है वो 28 सेंटीमीटर है। अब हम अगर इसमें नोटिस करें तो ये यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते तो हमें ये और ये पूरा, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट दिया हुआ है वो 28 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर के यहां का जो हाइट दिया हुआ है वो है 20 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम इसमें से इतना और इतना निकाल दें तो हमें ये साइड्स के मिल जाएंगे। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 28 माइनस 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हमें पता चला क्या, ये इधर का हाइट और इधर का हाइट टोटल मिला करके है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हर एक सेक्शन का जो विड्थ है वो सेम है, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो अगर हमें ये पूरा मिला करके जब 8 पता चल रहा है कि ये और ये पूरा मिला करके 8 सेंटीमीटर है, तो ये एक कितना होगा, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 से 4 टाइम्स में, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो हमें हाइट पता चला वो क्या है, वो है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर। तो अब हम यहां से हाइट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या होगी हाइट की वैल्यू, तो यहां से जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर अपॉन 2। अब परपेंडिकुलर साइड, दोनों परपेंडिकुलर साइड्स जो होंगे उसको ऐड करेंगे, तो फर्स्ट जो परपेंडिकुलर साइड है वो क्या है, वो 16 सेंटीमीटर। यहां से ये जो है ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, तो और ये जो है ये 24 सेंटीमीटर, तो ये भी 24 सेंटीमीटर होगा। तो ये 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ऐड करने से पहले हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ये 4 भाई साहब 2 से कट रहे हैं, तो हम इसे काट देते हैं। ये कटा 2 सेंटीमीटर आ गया। अब ये जब 2 सेंटीमीटर आया और हम इसे अगर सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, तो ये 6 और 4 10 कैरी आया 1, 2 प्लस 1 3, और कैरी जो 1 था वो ऐड हो गया, तो ये 40 सेंटीमीटर। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 इंटू 2 क्या होगा, तो ये 40 इंटू 2 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया सेक्शन ए और सेक्शन सी का। ये अब हमें सेक्शन ए का जो एरिया होगा वही सेक्शन सी का एरिया होगा, और ये दोनों क्या होंगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस हमारा क्वेश्चन का जो 2 सेक्शन है वो पता चल गया, मतलब आधा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, आधा और क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब सेक्शन बी और सेक्शन डी का हमें एरिया फाइंड करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो जल्दी से पेन और कॉपी उठाइए और इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप मेरे से पहले करके इसे सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ आपसे हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। अब जो हमारा सेक्शन बी और सेक्शन डी है उसका एरिया फाइंड करना है। तो हमने ये नोटिस किया कि यहाँ पे जो विड्थ है दोनों का सेम है, और आउटर डायमेंशन भी दोनों के सेम है, इनर डायमेंशन भी दोनों के सेम है। जब सारी चीजें सेम है तो ये जो सेक्शन बी है वो सेक्शन डी के इक्वल होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्शन बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्शन डी, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करें,
अब हमें जब पता है कि दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ पे किसी एक का फाइंड कर ले, क्यों हम डबल मेहनत करते चले। हम यहाँ पे किसी एक का फाइंड कर ले और दोनों जब इक्वल है तो वही दूसरे का भी होगा, तो हम किसी एक का फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो हमने अभी पहले देखा कि ये दोनों ट्रेपेजियम शेप के हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ट्रेपेजियम के एरिया का। तो वो क्या होता है, वो होता है हाइट बाय 2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये P1 P2 का मतलब है फर्स्ट पैरेलल साइड और P2 का मतलब है सेकंड पैरेलल साइड। तो यहाँ पे हाइट क्या है, ये आ गई हमारी नई प्रॉब्लम कि हाइट क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पे हाइट फाइंड किया था सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे हाइट फाइंड करेंगे। तो ये जो आउटर डायमेंशन दिया हुआ 24 सेंटीमीटर है, ये है 24 सेंटीमीटर। अब जो इनर डायमेंशन है वो 16 सेंटीमीटर है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक जो है वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब अगर हम इस पूरे में से इस इतने को माइनस कर दें तो ये एरिया प्लस ये एरिया, इन दोनों का लेंथ हमें एक साथ मिल जाएगा। तो ये देखते हैं, तो ये क्या होगा 24 सेंटीमीटर माइनस 16 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, तो ये हमें मिला यहां से 24 माइनस 16 करेंगे तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर। अब जब ये 8 सेंटीमीटर मिला और बोला कि जो दोनों विड्थ हैं वो सेम होंगे, तो यहां से हम इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो जो हमें विड्थ मिलेगा वो 4 सेंटीमीटर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा हाइट इस बी और डी सेक्शन के लिए, यही हमारा हाइट का काम करेगा। तो और अगर जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो गया। अगर हम इसी चीज को जरा सा अगर अपना दिमाग यूज कर ले तो हम इसी चीज को देख सकते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये, इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज द सेम। अगर इसका हर सेक्शन का विड्थ सेम है तो हम अगर इस सेक्शन का विड्थ फाइंड कर ली तो वही इस सेक्शन का भी होगा, इस सेक्शन का भी होगा और इस सेक्शन का भी होगा। तो हमें ये इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम पीछे वाले टर्म में जो विड्थ हमने फाइंड किया था वहीं से ये 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो बस जरा सा हमने क्या किया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा तो हमें एक नई चीज पता चल गई जो कि बड़ी आसान थी, जिसने हमें एक कैलकुलेशन करने से बचा लिया। तो आइए हम लोग इसको पुट करते हैं। अब जबकि हमें पता चल चुका है कि हाइट 4 सेंटीमीटर है तो हम इसे पुट करने से पीछे क्यों हटे, तो ये 4 सेंटीमीटर बाई 2। अब पैरेलल फर्स्ट पैरेलल साइड क्या है, हम इसमें से किसी एक को फर्स्ट पैरेलल साइड मान सकते हैं। तो मान लिया कि ये फर्स्ट पैरेलल साइड है, तो ये कितना है, ये है 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये भी 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। अब ये 28 सेंटीमीटर तो ये 28 सेंटीमीटर होगा। तो मतलब फर्स्ट पैरेलल साइड 20 सेंटीमीटर, सेकंड पैरेलल साइड 28 सेंटीमीटर। तो हम यहां से लिखेंगे 20 सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये दो जो है ये क्या है, ये है डिनोमिनेटर में, तो ये भैया बोल रहे हैं कि हम आपको काटे बिना मानेंगे नहीं। तो लो भैया हमने काट दिया, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। अब यहां से ये 2 सेंटीमीटर इंटू इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये आएगा 0 प्लस 8 8 और 2 प्लस 2 4, यहाँ पे आ गया 48 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 48 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए इसे भी देख लेते हैं। तो ये 48 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 8 2 जा 16, कैरी आया 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो ये आ गया 96। तो यहां से जो हमारा एरिया आ गया वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सेक्शन बी और सेक्शन डी का एरिया है। तो इस तरीके से हमें चारों सेक्शन के एरिया मिल चुके हैं। सेक्शन ए का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेक्शन बी का एरिया, सेक्शन ए का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेक्शन बी का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेक्शन सी का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेक्शन डी का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन में सारे सेक्शन के जो एरिया थे वो फाइंड कर चुके हैं और यहीं पे हमारा जो ये एक्सरसाइज है वो खत्म होता है। तो एक खुशखबरी है, ये खत्म हो गया एक्सरसाइज। अब आपका एक टेंशन खत्म हुआ, ये पूरा आपने कर लिया। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।